हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैपिंग की यूट्यूब सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये जो है आपकी सेकंड वीडियो है वर्ल्ड मैप पे। इससे पहले एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, और जिसको भी वर्ल्ड मैप के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें आप आराम से जाके इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन को लोकेट किया था, उन कॉन्टिनेंट्स के बीच में कौन कौन से ओशंस हैं उनको लोकेट किया था, राइट। हमने समझा था कि वो किस किस जगह में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। उसके बाद हमने एशिया कॉन्टिनेंट की कितनी कंट्रीज हैं उनको हमने पढ़ने का तरीका सीखा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो दोस्तों पहले जाके आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करने में। दोस्तों आज हम जिस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को पढ़ने जा रहे हैं वो आप पीछे मेरे स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, उसका नाम है अफ्रीका, राइट। दोस्तों याद रखिएगा, हमने एरिया वाइज भी जब कॉन्टिनेंट्स को अरेंज किया था तो हमने ये बोला था कि जो अफ्रीका है ये एरिया वाइज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये हमने पढ़ा था, डन। और आज हम इस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को एक एक करके पढ़ेंगे। तो मुझे बताइए दोस्तों, जिसने पहली वीडियो देखी है उसको मैंने क्या तरीका बताया था कि किसी भी कंट्रीज के अगर कॉन्टिनेंट को पढ़ना क्या तरीका है। किसी भी पहले एक ऐसी कंट्री को पकड़ लो जिसका कोस्ट लाइन हो, समुद्री किनारा लगता हो। तो मैंने पकड़ लिया सोमालिया, दिस इज सोमालिया। दोस्तों सोमालिया में ना एक बहुत फेमस मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, राइट। आर्मी के रिलेटेड मूवी बनाई गई है जिसका नाम है ब्लैक हॉक डाउन, राइट। वो सोमालिया पे बनी है, जिसने नहीं देखी है वो मूवी देखे। जब आप वो मूवी देखोगे ना तो देखते हो, जब आप सोचोगे कि सोमालिया, और अगर आपने ये वीडियो देखी तो सोचो कैसा कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो सोमालिया है ये, राइट, आपको दिख रहा होगा, दिस इज सोमालिया। अब मैं सोमालिया कंट्री से क्या करूंगा, या तो मैं क्लॉकवाइज चलूंगा घड़ी के बिल्कुल डायरेक्शन में, या तो घड़ी के अगेंस्ट, क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबके सब वो कंट्रीज को खत्म करूंगा जिसका कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया सोमालिया से, सोमालिया से मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो क्या आ गया आपका कीनिया, देखिए बिल्कुल ये कीनिया। कीनिया से नीचे आओगे तंजानिया। दोस्तों तंजानिया को ध्यान में रखना, क्योंकि आने वाले वीडियो में वापस तंजानिया की बात करूंगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अफ्रीका की जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कहां पाई जाती है, तंजानिया में, तो समझ आ गया तंजानिया कहां होगा अफ्रीका के, ये है। क्लियर है दोस्तों। तंजानिया के नीचे आओगे तो आप देखिए क्या है, मोजाम्बिक है, राइट, है ना। मोजाम्बिक से अगर आप नीचे आओगे तो आप देखो साउथ अफ्रीका। आजकल दोस्तों फुकरे 3 करके एक मूवी आई थी, है ना, तो आपने देखा होगा वहां पे बात की जाती है कि वाटर अवेलेबिलिटी दिल्ली में कितनी बुरी हो चुकी है, राइट, है ना। और वहां पे साउथ अफ्रीका का जिक्र करते हैं, राइट। 2 अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा भोली पंजाबन के, है ना। तो वो अफ्रीकन के बॉडीगार्ड्स जो होते हैं लास्ट में यही बोलते हैं कि हमें दिल्ली का हाल साउथ अफ्रीका का जैसे नहीं बनाना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत वाटर क्राइसिस चल रहा है, राइट, है ना। तो अब साउथ अफ्रीका कहां है, क्लियर हो गया, समझ गए। साउथ अफ्रीका से घूमे तो हम आगे नामीबिया, कहां आगे दोस्तों, नामीबिया। दोस्तों नामीबिया में एक डेजर्ट भी बहुत फेमस है, उसका नाम है नामीब डेजर्ट। क्या नाम है, नामीब डेजर्ट। तो कनेक्ट कर पाओगे ना कि अब नामीबिया कहां होगा। और याद रखिएगा नामीबिया इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर एलिफेंट्स, यहां पे बहुत ज्यादा एलिफेंट्स की पॉपुलेशन पाई जाती है। और नामीबिया में बहुत ड्राइनेस होने के कारण इनको, एलिफेंट्स को हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और कभी कभी बेचारे ये प्यास के मारे एलिफेंट्स मर भी जाते हैं, ठीक है। नामीबिया से ऊपर आओगे तो कंट्री है अंगोला, देखिए क्या है अंगोला। अंगोला से ऊपर आओगे तो देखो लिखा हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। क्या लिखा है, DRC। तो याद रखिएगा दोस्तों, DRC जो है, अब आप देखो बोलोगे सर DRC कहां लग रहा है, तो ये देखो बिल्कुल हल्का दिस, ये बिल्कुल पिन ड्रॉप, बिल्कुल छोटा, पिन ड्रॉप नहीं बोलेंगे, बिल्कुल छोटा सा एरिया है जो कोस्ट लाइन बना रहा है। मेरी बात क्लियर है दोस्तों, समझ आ गए, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो DRC को दोस्तों याद रखिएगा, DRC के ऊपर एक और कंट्री है जिसका नाम है क्या, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखो ये वो भी बॉर्डर बना रहा है, राइट। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ऊपर जाओगे तो गैबन आ गया, राइट, दिख रहा है आपको, राइट। गैबन से ऊपर जाओगे तो देखो लिखा हुआ इक्वेटोरियल गिनी, क्या लिखा है, इक्वेटोरियल गिनी, ये कंट्री है। इक्वेटोरियल गिनी से ऊपर, मैं इसको जूम कर लेता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा है ना, मैं इसको जूम करता हूं, और रुकिए, आई होप अब आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, अंगोला, अंगोला से ऊपर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बच्चा दुनिया के सबसे घने जंगल जो है ना, राइट,
जितने भी घने जंगल मिलते हैं उनमें से कुछ रीजन से जहां पे सबसे ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं उनमें से एक ही है ये डीआरसी और आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए इससे ऊपर जा रहे गैबन, गैबन से ऊपर ये आ गया इक्वेटोरियल गिनी, क्या आ गया ये इक्वेटोरियल गिनी, डन। उसके आप ऊपर देखो आ गया कैमरून, मिल गया। कैमरून से ऊपर जाएंगे नाइजीरिया, दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का। नाइजीरिया से देखो ये छोटी सी कंट्री, ये छोटी सी लंबी सी कोन टाइप कंट्री है, इसका नाम है क्या आपका टोगो। क्या नाम है दोस्तों? टोगो। टोगो से बेनिन नाम है, बेनिन से आगे आओगे तो नाम क्या पड़ेगा बच्चा? बेनिन से आगे ये जो कंट्री है इसका नाम क्या? टोगो। ये है आपका बेनिन, दिस वन, और ये है आपका टोगो। क्लियर है मेरे दोस्तों? अब देखो आगे आते हैं हम घाना। कहां पे? घाना। ये बच्चा बहुत फेमस है ये चॉकलेट्स के लिए, राइट। कोकोआ बहुत ज्यादा यहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आएंगे तो आप देखिए घाना के आगे कोटी डी आइवरी, क्या है? कोटी डी आइवरी। उसके आगे लाइबेरिया, दिस कंट्री, ये कंट्री क्या है? लाइबेरिया है, दिख रहा है बच्चा। उसके बाद सीरा लियोनी, ये दिख रहा है आपको, ये छोटी सी येलो कलर की, ये क्या है? सीरा लियोनी। सीरा लियोनी से ऊपर जाओगे, ये देखो ये गिनी है, क्या है ये कंट्री क्या है? गिनी है। मेरी बात क्लियर है? समझ गए? उसके बाद देखिए आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? गिनी बिसाऊ, ये कंट्री गिनी बिसाऊ दिख रहा है आपको। ऊपर जाएं तो आप देखो, आपको दिख रहा है सेनेगल, दिख रहा है सेनेगल, मिल गया। सेनेगल से ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा मोरितानिया, ये दिख रहा है मोरितानिया, ये दिस इज मोरितानिया। मोरितानिया से ऊपर जाओगे तो वेस्टर्न सहारा, डन। अब वेस्टर्न सहारा से अगर आप ऊपर जाओगे तो बच्चा याद रखिएगा, वेस्टर्न सहारा से ऊपर जाते हुए आपको क्या मिलेगा? मोरक्को। अब देखो आपके स्टेट पीएससी में कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ। मोरक्को में रिसेंटली क्या हुआ? मोरक्को में 5 से 10 हजार के बीच में लोग मारे गए दोस्तों, बिकॉज मोरक्को में आया था अर्थक्वेक, राइट। तो अब देखो स्टेट पीएससी या यूपीएससी क्या करती है, ये चीज को किस कंपोनेंट के अंदर पूछती है, उस टॉपिक को हम बोलते हैं प्लेसेस इन न्यूज। अब देखिए, अब मोरक्को को में क्या पूछा जा सकता है कि मोरक्को किन अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बॉर्डर को टच करती है। देखो किसके साथ टच कर रही है? अल्जीरिया यहां दिख रहा है, राइट। वेस्टर्न सहारा दिख रहा है। ये आपको याद रखना, 2 कंट्रीज हैं जिसके साथ मोरक्को क्या कर रही है? बॉर्डर टच करती है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे मैं चल रहा हूं तो आगे अगर मैं आऊंगा तो देखो मोरक्को के आगे आया अल्जीरिया। अल्जीरिया के आगे जो कंट्री है उसका नाम है टूनिशिया, दिख रहा है आपको? दिस इज टूनिशिया, ग्रीन कलर की, राइट। टूनिशिया से आगे आएंगे तो क्या आ गया आपका? लीबिया। क्या आ गया? लीबिया। बच्चा लीबिया में रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले फ्लड्स आए थे, भयानक फ्लड्स, राइट। वो उस भयानक फ्लड्स के पीछे जो कारण बताया जाता है वो कारण बताया जाता है मेडिकेन। क्या? मेडिकेन। अब मेडिकेन कुछ नहीं है, मेडिकेन इज टाइप ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन क्या है बच्चा? वो आपने देखा ना, जो जब भी हवा सर्कुलर मैनर में मूव करती है, चक्रवात जिसको हम बोलते हैं, राइट। वो साइक्लोन जो मेडिटेरेनियन सी में आता है उसकी वजह से लीबिया में फ्लड आए, और इस हैवी बारिश ने क्या किया? लीबिया के 2 डैम को क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। जब 2 डैम डैमेज हुए तो लीबिया में इतना ज्यादा फ्लड्स आया कि 5 से 10 हजार के बीच में यहां पे लोग मारे गए थे। देखो आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? देखिए लीबिया के ऊपर क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, सी है, जिस सी को हम क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन सी। क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी बच्चा, ये कभी मत भूलिएगा। और आप देखिएगा, मैं आपको आज बोल देता हूं, ये लिखवा लो मुझसे कि मेडिटेरेनियन सी और मोरक्को और टूनिशिया में किसी ना किसी स्टेट पीएससी में या करंट अफेयर में क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। देखो अब लीबिया के ऊपर ही मेडिटेरेनियन सी है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी के साथ क्या करती हैं? अपना कोस्ट, अपना बॉर्डर शेयर करती है। देखिए कौन सा है? मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया और इजिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं बड़ी बार। आप देख लीजिए इस बार 2023 के यूपीएससी के पेपर में प्लेसेस इन न्यूज पे कितने क्वेश्चंस हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम की डिस्कवरी हुई आपके जेएंडके के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, तो लिथियम के रिलेटेड और क्रिटिकल मिनरल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट कौन है? आंसर था डीआरसी। तो आपको समझना है, और देखो यूपीएससी इसको कहां से उठा रही है? करंट अफेयर से। आपको यही चीज समझनी है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी या स्टेट पीएससी करंट अफेयर से जो प्लेसेस न्यूज में उसमें से पूछ सकती है। पता चल रहा है पैटर्न क्या है? तो अब आपको देखो, अब आप रैंडम याद करोगे ना यार, रैंडम याद करोगे तो गड़बड़ होगी।
रैंडम याद करोगे तो बच्चा गड़बड़ होनी ही होनी है। अगर आप रैंडम याद करोगे, आपको अरेंजमेंट भी याद करना है। अगर आपको याद रखना है कि कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर बना रही है, या तो आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसको याद करें अरेंजमेंट, या तो आप ईस्ट से उसको वेस्ट की तरफ याद करें। वेस्ट टू ईस्ट करोगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, मोरक्को, उसके बाद क्या आ रहा है, अल्जीरिया, उसके बाद क्या आ रहा है, टूनिशिया, उसके बाद लीबिया, और उसके बाद इजिप्ट। ईस्ट टू वेस्ट भी कर सकते हो, इजिप्ट, लीबिया, टूनिशिया, अल्जीरिया, और आप क्या कर सकते हैं, मोरक्को। समझ आ रहा है मेरे दोस्तों? अब मैं इजिप्ट के बाद आया कहां पे, सूडान में। कहां पहुंचा, सूडान में। सूडान के बाद में आ रहा हूं तो देखो यहां पे लिखा है एरिट्रिया। क्या लिखा हुआ, एरिट्रिया। और फिर जो एक कंट्री उसका नाम है दीजिबूटी। क्या नाम है, दीजिबूटी। दीजिबूटी के बाद वापस हम आ गए सोमालिया में। क्या दिक्कत है? तो हमने कोस्टल, अब मैं इसको जूम आउट करता हूं। क्या करूंगा, इसको जूम आउट करूंगा तो मुझे बताओ, अरे भैया सीधा हो जा, मुझे बताओ हमने क्या किया, हमने सारी कोस्टल कंट्रीज को कितने आसानी से खत्म कर दिया। बच्चा यही सबसे बेहतरीन तरीका है वर्ल्ड मैप को याद करने का। क्या है, बेहतरीन तरीका है वर्ल्ड मैप को याद करने का। अब मैं आपको क्या बताने लगा हूं, इसके साथ आप यहीं पे कर लो, अफ्रीका की हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट कहां पे है मेरे दोस्तों। सबसे पहले जब भी वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्ल्ड मैप की वीडियो सीरीज को देखते हुए आपको सबसे पहले अपने साथ एटलस रखना है। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट। एटलस दो हैं, एक है ब्लैक स्वैन और एक है आपका ऑक्सफोर्ड। इन दोनों में से कोई भी एटलस आप ले सकते हो। अगर मुझे बोलोगे सर आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, तो मेरा है ब्लैक स्वैन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप ब्लैक स्वैन भी ले सकते हो और आप क्या ले सकते हो भाई साहब, आपका ऑक्सफोर्ड भी ले सकते हो। दोस्तों अब एक सवाल, मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। देखिए हाईएस्ट पॉइंट जो है ना आपके अफ्रीका का, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है, किलिमंजारो। फटाफट लिख लो अपनी कॉपी में, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो। अब मेरे दोस्तों ये कहां है, अब हमें पता ही नहीं है कहां है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि किलिमंजारो है तंजानिया में। तो मुझे बताओ अब आप तंजानिया को लोकेट कर पाओगे? तो याद करिए तंजानिया कहां है, यहां है, राइट। और अगर आप देखोगे, ढूंढिएगा अपने एटलस में, जरूर ढूंढिएगा, आपको यहां पे बिल्कुल तंजानिया के ऊपर, यहां पे कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पे, आपको यहां पे, बच्चा मैं ब्लैक के साथ कर रहा हूं, यहां पे आपको बिल्कुल कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर में आपको माउंट किलिमंजारो मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, माउंट किलिमंजारो, जो कि क्या है, पूरे अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। मेरी बात क्लियर है? उसके बाद लेक असल, क्या बोल रहा हूं अब मैं, लेक असल। हाँ, क्या बोल रहा हूं, लेक असल। बच्चा व्हाट इज लेक असल? तो याद रखना लेक असल जो है वो अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। क्या है, लोएस्ट पॉइंट। अब भैया ये कहां मिलता है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, दीजिबूती में मिलता है। मैंने दीजिबूती कहां बताया, अभी बताया, सोमालिया के ऊपर। ये है बच्चा एक छोटा सा देश, दीजिबूती। दोस्तों ब्लैक स्वैन के एटलस में ढूंढोगे, दीजिबूती में लेक असल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ऑक्सफोर्ड में मिल सकता है, ब्लैक स्वैन में नहीं मिलेगा। तो सिंपल है ना, दीजिबूती समझ आ गया कहां पे है, बस आपको याद रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अच्छा, कल को अगर मैं बोलूं एक वाटर बॉडी है, उसका नाम है बाबल मंडप। क्या नाम है, बाबल मंडप। अगर मैं बोलूं इसको लोकेट करो, ये है दीजिबूती के पास, तो समझ गए ना कहां लोकेट करना है, अफ्रीका में यहां लोकेट करना है। गॉट इट, समझ गए। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट हो गया, कोस्टल कंट्रीज कर ली, तो लैंडलॉक्ड कंट्री में क्या दिक्कत है। अब आप खुद पकड़ लोगे, एटलस पकड़ोगे ना बच्चा, एटलस पकड़ोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहां कहां होने वाली हैं। लैंडलॉक्ड कंट्रीज क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कंट्रीज जिनका कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है, मतलब समुद्री किनारा नहीं है। तो बच्चा देखते ना कौन कौन सा है, ऊपर से स्टार्ट करते, ये तो सारे कोस्टल कंट्रीज है। ये नीचे आ गया आपका माली, मिल गया आपको, माली के बाद आ गया आपका नाइजर, आ गया नाइजर, आपका आ गया छड़, आ गया छड़, ठीक है। सूडान है तो हम इसको नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मिल गया। उसके बाद देखिए साउथ सूडान,
द न्यूली फॉर्म्ड कंट्री इन दी वर्ल्ड, सबसे न्यू कंट्री इसको बोला जाता है, किसको? साउथ सुडान को। उसके बाद कोई बच रहा है क्या? हां, ये देखिए बुर्किना फासो, मिल गया बुर्किना फासो। तो देखिए ऊपर अफ्रीका के नॉर्थ में अगर आप जाएंगे, और साउथ सुडान के साथ भी एक और कंट्री है जिसका नाम है क्या? इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया। ये भी क्या नहीं कर रही है भाई साहब? आपका बॉर्डर नहीं बना रही है। तो आप देखिए कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम नीचे नहीं गए, क्लियर है? तो ये 7 लैंडलॉक्ड कंट्रीज मिलती है जिनका कोई भी समुद्री किनारा नहीं है। अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो देखिए बच्चा, ये है युगांडा, दिख रहा है? युगांडा मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। युगांडा के नीचे आते हैं हम कहां पे बच्चा? आपका देखो रवांडा, आपको मिल गया, दिस इज रवांडा, डन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नीचे आइए, देखिए जाम्बिया है, दिख रहा है? जाम्बिया मिल गया। और जाम्बिया के नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जिम्बाब्वे मिल रहा है बच्चा। मैं जूम कर रहा हूं, हाँ, ऊपर दिख गया ना आप सबको? ये देखिए बच्चा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, आपका युगांडा, आपका रवांडा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? बोत्सवाना। क्या मिलेगा? बोत्सवाना। ये सारी क्या है बच्चा? आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं बच्चा। अफ्रीका खत्म, क्या दिक्कत है? अफ्रीका में एक आइलैंड कंट्री है, देखो आइलैंड कंट्री का नाम क्या? ये है, उसका नाम है मेडागास्कर। आइलैंड कंट्री का नाम क्या बच्चा? मेडागास्कर। अब देखो, आप एक कोशिश करो, अगर आप मेडागास्कर को जोड़ने की कोशिश करो इसके साथ, देखो मेडागास्कर ये जो है, ये पार्ट, ये पूरा लगता है कि इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना? तो इसके पीछे एक थियरी है। उस थियरी को सबसे पहले जिस बंदे ने बोला था उसका नाम था व्हाट? अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने एक थियरी दी थी, उसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। क्या नाम था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था भैया? अल्फ्रेड वेगनर ने यह बोला था कि भाई साहब, बहुत ये जो कंट्रीज, आप जो कॉन्टिनेंट्स आज जो फैले हुए देख रहे हो पूरे अर्थ में, ये सारे जुड़े हुए थे। तो उसमें एक उसने एविडेंस दिया था कि आप देखिए जिग सॉ फिट, मतलब जैसे आप लकड़ी को दो हिस्सों में अगर काटते हो एक कुल्हाड़ के साथ, तो उसको वापस उन दो पीसेस को जोड़ने की कोशिश करो, आराम से जुड़ जाते हैं। वैसे ही आपको नहीं लगता कि इन दो पीसेस को जोड़ा जाए तो जुड़ जाएंगे? तो ये एक एविडेंस अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और बाद में जो जाके अल्फ्रेड वेगनर दो फेल हो गया बताने के लिए क्यों अलग हुआ है, लेकिन बाद में पता चला भाई बंदे ने बोला सही था। वो किससे पता चला? एक नई थियरी निकाली, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ये सब करेंगे हम बच्चा। देखो ये तभी, अब जो ये बात मैं बोल रहा हूं, ये तभी मजा आएगा ना जब वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? पक्का, डन। चले आगे। हमें हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट देख लिया, अफ्रीका की कंट्रीज को देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मोरक्को कहां पता चल गया? ऊपर, 1 मिनट में। अब देखो यार, ऐसा मत करना कि मेरी वीडियो देखी तो 1 मिनट में आपको क्या हो जाएगा, देखा 15-20 मिनट या, इसको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। मैं भी इसको रिवीजन करता हूं, है ना? ऐसा नहीं मुझे 10 साल हो गए पढ़ते हुए, बट आई स्टिल रिवाइज इट, है ना? इन मैप्स के साथ मेरा 10 साल का रिलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे याद है ये, मुझे हर महीने 1.5 महीने के बाद इसको रिवीजन करना है, तभी ये जाके चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होंगी, इमेजिन होंगी। यू गॉट इट? चल रहे हैं आगे बच्चा। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हमने पहले जो कॉन्टिनेंट देखा था, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, वो क्या था? एशिया। उसकी कंट्रीज को हमने देख लिया। अभी उसके हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे भी जाएंगे, काहे की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अफ्रीका, अफ्रीका की सारी कंट्रीज को हमने देख लिया। अब हम आगे किसमें बचा? नॉर्थ अमेरिका में। किसमें आगे हैं आपके? नॉर्थ अमेरिका में। डन। नॉर्थ अमेरिका एरिया वाइज, ठीक है, क्या है जी आपका? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। डन। और नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्रीज है वो 3 है। कौन कौन सी बच्चा? आपका कनाडा, ब्लैक के साथ कर रहा हूं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूरा ग्रीन जो आप देख रहे हो, ये क्या है? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये जो पूरा ऊपर आप पिंक कलर का देख रहे हो, पिंक या मैजेंटा, यार मुझे कलर में बड़ी दिक्कत होती है, ये है कनाडा। और नीचे जो आप मस्टर्ड, मेरी टर्बन भी मस्टर्ड ही है, जो मस्टर्ड कलर में देख रहे हो वो क्या है आपका जी? मैक्सिको। ये 3 कंट्री से मिलकर बना हुआ है। अब देखो, आपको ग्रीन वाला चीज और कहीं मैप में दिख रही है क्या? सोचो, दिख रही है? हाँ, यहां दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं? अलास्का। क्या बोलते हैं? अलास्का। यू गॉट इट? तो याद रखना, अलास्का ऐसी स्टेट है, जैसे पंजाब स्टेट है इंडिया की, वैसे अलास्का स्टेट है किसकी? अमेरिका की, जो उसके मेनलैंड के साथ नहीं जुड़ी हुई है, वो बहुत दूर है।
और अलास्का को खरीदा गया था। यूएसए ने किससे परचेज किया था इसको? भाई साहब आपके रशिया से किया था। मेरी बात क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पक्का समझ आ गया। अब इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड भी पाया जाता है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है दोस्तों? ग्रीनलैंड, राइट। और ये ग्रीनलैंड जो है वो आज भी कॉलोनी है, जिस कंट्री के कंट्रोल में है वो कंट्री नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिलती, वो कंट्री कहां मिलती है? आपके यूरोप में, और उसका नाम है क्या? आपका डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क। ये आज भी किसके कंट्रोल में है दोस्तों? डेनमार्क के कंट्रोल में है ग्रीनलैंड आइलैंड। दो ये कहां पड़ता है? आपका नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन किसके कंट्रोल में? डेनमार्क में। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन के पास होने के कारण, मतलब नॉर्थ पोल के पास होने के कारण ये फ्रिजिड रहता है, लेकिन ग्लोबल चेंज होने के कारण यहां पे जो आइस कवर है, मतलब वो एरिया जो पूरी तरीके से आइस से कवर्ड है, वो क्या होता जा रहा है? श्रिंक होता जा रहा है। और आर्कटिक रीजन की बर्फ का पिघलना बहुत बड़े कंसर्न की बात है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है ह्यूमन लाइफ में। आप सूखा पड़ सकता है, आप फ्रीक्वेंट फ्लड्स देख सकते हो, हैवी रेनफॉल देख सकते हो। इससे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज होने का खतरा है अगर ये आर्कटिक रीजन के पास बर्फ पिघलेगी। तो ग्रीनलैंड में बहुत सारी 3D इमेजेस से ये दिखाया जाता है, 3D वीडियोस भी बनाई हैं, एनिमेटेड वीडियोस बनाई हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि जो आइस कवर्ड था एरिया वो कितना कम रह गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीनलैंड को समझना कि ग्रीनलैंड कहां पे मेरे दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए जैसे यहां तो कंट्रीज ही नहीं है यार, तो आपको क्या ही याद कर रहे हैं? कनाडा ऊपर है, यूएसए नीचे है, मैक्सिको उससे नीचे है भाई, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, है ना। लेकिन अभी मैं और खोलूंगा, अभी तो इसको फिलहाल इसको इतना रख रहा हूं, बाद में हम इसको और पढ़ेंगे। अब हम जैसे अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट किया था, वैसे ही हम हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट किसका करने वाले हैं? आपके नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का हम क्या करने वाले हैं? हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चा, तो याद रखिएगा जो हाईएस्ट पॉइंट है ना आपका, किसका? नॉर्थ अमेरिका का, उसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। लिख लीजिए, माउंट मैकिनले क्या है? ये हाईएस्ट पॉइंट है किसका? नॉर्थ अमेरिका का। और मेरे दोस्तों ये कहां पाया जाता? अलास्का में। अब अपने एटलस में ढूंढोगे तो मैं थोड़ा भैया जूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूं। तो आपको जब भी ढूंढना है, मैंने तो रट लिया इन चीजों को, तो मुझे याद है, आप यहां ढूंढोगे आपको माउंट मैकिनले मिल जाएगा अपने एटलस में। यहां ढूंढोगे एटलस में आपको माउंट मैकिनले मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो आपका लोएस्ट पॉइंट है, उस लोएस्ट पॉइंट का नाम है डेथ वैली। क्या नाम है आपका? डेथ वैली। क्या? डेथ वैली। डेथ वैली लोएस्ट पॉइंट है। क्या है? लोएस्ट पॉइंट है। तो दोस्तों आपको कहां रहना है? यूएसए के इस रीजन में। देखिएगा यहां पे आपको साइड में सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ मिलेगा, अपने एटलस में कैलिफोर्निया लिखा हुआ मिलेगा। यहां से आपको अंदर की तरफ जाना है और आपको यहां पे ढूंढना है, आपको डेथ वैली मिल जाएगी। डेथ वैली कहां पे है? आपकी यूएसए में है। और कहां पे है? आपकी कैलिफोर्निया के बिल्कुल पास। और कोई शक यहां पे, कोई दिक्कत? अभी हम इसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ही करेंगे। अब देखिए बच्चा, चलते हैं हम आगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और उस नेक्स्ट जो है आपका जो मैप है, दैट इज साउथ अमेरिका। याद रखिए, क्या? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। ठीक है मेरे दोस्तों, साउथ अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आइसक्रीम के कोन के शेप में लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे यहीं पे आपको दिख जाएगा एरिया में सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिख रहा है आपको, राइट। जो कलर दिख रहा है वही ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर है। ये जो कलर दिख रहा है यही कलर जो है क्या है? ब्राजील है। तो साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है क्या? ब्राजील। अब देखो बच्चा, अगर बाय चांस आपको नहीं पता कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो एक फॉर्मूला बताता हूं। क्या आपने क्यूबा का नाम सुना है? क्यूबा एक कंट्री है जो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको,
क्योंकि वो बहुत ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करती है, राइट। क्यूबा, क्यूबा के आगे आप क्या लगा दो, आरसी लगा दो, आरसी क्यूबा। आरसी क्यूबा से आप क्या कर लोगे, कंट्रीज, वर्ल्ड की जो कंट्रीज एरिया वाइज सबसे बड़ी हैं उनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लोगे इजीली। तो देखिए कैसे। अब आर से फेमस कंट्री बताओ, आर के नाम से सबसे फेमस कंट्री कौन सी है भैया, और जो अभी बड़ी न्यूज में चल रही है, क्या नाम है उसका, रशिया। क्या नाम है, रशिया। हुआ ना आसान। सी से मुझे बताओ जो बहुत फेमस, कनाडा भी है, चाइना भी है, तो ये कौन सा, यहां थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये है कनाडा सेकंड। थर्ड कौन सा है एरिया वाइज, दैट इज चाइना। यू से क्या आ गया बच्चा, यूएसए। बी से क्या आ गया, बहुत फेमस ब्राजील, डन। ए से क्या आ गया आपका, ऑस्ट्रेलिया। क्या आ गया आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो दोस्तों टोटल कितनी कंट्रीज हुई, 1 2 3 4 5 6। याद रखना इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आफ्टर व्हाट, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आरसी क्यूबा तरीका है कंट्रीज को याद करने का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यार सारी कंट्रीज को याद करनी नहीं है ना यार, इतना थोड़ी टाइम हमारे पास सारी कंट्री याद करेंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बच्चा ये बात क्लियर है, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दूं मेरे दोस्तों, गुड। लिख लिया ना सबने, लिख लिया, देख लो एक बार, देख लो वापस। ए से ऑस्ट्रेलिया है, फिर मैं रब करता हूं, इरेज करता हूं, हो गया डन दोस्तों। चलिए चलिए, अब मुझे बताओ, साउथ अमेरिका में वैसे कंट्री कम है, लेकिन मैं आपको बोलता साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 कंट्रीज है जो लैंड लॉक्ड है। कितना आसान है देखो, अभी याद करें कैसे पता चलेगा। पहले हम क्या करते, कोस्टल कंट्रीज को निकालते, ब्राजील से चलते ना मेरे भैया, ब्राजील पकड़ा पहला, ब्राजील से क्लॉकवाइज चल रहे, ब्राजील से बाद क्या आ गया, उरुग्वे आ गया, उरुग्वे के बाद क्या आ गया आपका, अर्जेंटीना। अभी बहुत न्यूज में था, इलेक्शन हुए, ठीक है। अर्जेंटीना से घूम के आए तो क्या आ गया आपका, चिली। क्या आ गया, चिली। चिली से घूमे तो आ गया पेरू। आप बोलोगे सर बोलीविया, देखो जरा बोलीविया क्या बॉर्डर बना रहा है क्या, बोलीविया से पहले क्या आ गया, चिली आ गया, उसके ऊपर क्या, पेरू। बच्चा ये पेरू देश और पेरू देश के पास वाला पानी, ये वाला पानी कारण है, यही पानी कारण है कि इंडिया में मानसून अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। तो जय हो इस पानी की। इस पानी को क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए कि ये जो पानी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि इंडिया में मॉनसून अच्छा आएगा या बुरा आएगा। तो शायद आपने 2 टर्म सुनी हो, एक का नाम है एलनीना, एलनीनो, और दूसरा का नाम है लानीना, ठीक है। ये बच्चा कुछ सीजनल इवेंट्स हैं, मौसमी घटनाएं, ठीक है, जो इस पानी के साथ क्या है, रिलेटेड है, आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। तो अब मैं अगर आपको बोलूंगा कि पेरू करंट, किसके बारे में बात करूंगा, पेरू करंट, तो शायद आपको करंट ना पता हो, लेकिन यह तो करंट लग जाएगी ना कि पेरू कहां पे है, दिमाग में यह तो करंट बजेगी कि पेरू कहां पे, दोस्तों आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। क्लियर है। पेरू से अगर मैं ऊपर जाऊंगा मेरे दोस्तों, तो पेरू से ऊपर गया, पेरू से ऊपर गया तो आ गया इक्वाडोर, आ गया इक्वाडोर, देखो आप ये येलो कलर का, इक्वाडोर से ऊपर गया कोलंबिया आ गया, कोलंबिया से ऊपर वेनेजुएला, वेनेजुएला से ऊपर गुआना आ गया, सूरीनेम, उसके बाद उसका फ्रेंच गुआना, ये फ्रांस के कंट्रोल में, फ्रेंच गुआना क्या है, ये फ्रांस के कंट्रोल में, और वापस हम कहां पहुंच गए, ब्राजील में पहुंच के। बच्चा 5 सेकंड दे रहा हूं, देखना कौन सी कंट्रीज है जो इसके अलावा लैंडलॉक्ड है, सिर्फ 2 ही दिख रही है, कौन कौन सी, बोलीविया एंड पैराग्वे। क्या दिख रही है, बोलीविया एंड पैराग्वे, जिनकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, बाकी सब की क्या है भैया, कोस्ट लाइन है, सबकी क्या है, कोस्ट लाइन है। अब मुझे एक और कमेंट सेक्शन में चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहें इस वीडियो के साथ, और आप अपने दिमाग में आपके तूफान चलना चाहिए जब मैं क्वेश्चन पूछूं कि जब किसी कंट्री का कोस्ट लाइन ना हो तो उसको क्या बोला जाता है। वो कंट्री जिसकी कोस्ट लाइन नहीं होती, उसके नाम, ये दुख देने वाला नाम है, तो ये आप जरूर देखिएगा, ठीक है बच्चा। अब ये बात क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं। अब देखो हम कहां आ गए, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में। कहां आ गए, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। सबसे पहले याद रखिएगा आपके साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, दोनों के दोनों कौन सी कंट्री में है, अर्जेंटीना।
आसान हो गया। अर्जेंटीना हमने देखा अभी, ब्राजील के बाद सबसे बड़ा एरिया जो है किसका, अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना ब्लू कलर, आज ब्लू है, पानी पानी, क्लियर है। अब अर्जेंटीना में आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो आपको यहां पे बचा, यहां पे अपने एटलस में क्या मिलेगा आपको, एकोनकागुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, लिखा हुआ एकोनकागुआ, क्या मिलेगा, एकोनकागुआ। लिख लीजिए बच्चा, क्या लिखेंगे, कहीं कहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने एकोनका दिख रहे हैं, माउंट एकोनकागुआ। ये पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और कहां पाई जाती है, बिल्कुल अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के पास, लेकिन है कहां पे, अर्जेंटीना में, क्लियर। अब जो आपका लोएस्ट पॉइंट है वो भी कहां है, अर्जेंटीना में, और वो यहां पाया जाता है, उसका नाम है वेल्डेस पेनिनसुला। क्या नाम है दोस्तों, वेल्डेस पेनिनसुला, क्लियर है, उसका नाम है क्या, वेल्डेस पेनिनसुला। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, समझ आ गया, आगे चल रहे हैं, अब आगे चल रहे हैं। आई होप आप इस लेक्चर सीरीज को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद है एंटार्क्टिक। तो एंटार्क्टिक में इतना कोई खास बात नहीं है, एंटार्क्टिक में आप क्या करो, उसमें तो कंट्री नहीं है कोई, है ना। तो एंटार्क्टिक को आप याद रखिए, जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। एक बार मैं आपको क्या करता हूं, गूगल में दिखाई देता हूं मेरे दोस्तों, क्या टेंशन लेनी है इतनी, है ना, हम देख लेते हैं गूगल में, इसको इतनी नहीं सोचना होता। देखिए मैंने आपको क्या बोलता है, ये बच्चा ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब आसमान से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका क्या, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। ये क्या है, ये है आपका एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, राइट। तो बोलते हैं ऑलमोस्ट क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ऑलमोस्ट ये है आपका सर्कुलर इन शेप, दिख रहा है, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप। दो जगह में सर्कल टूट रहा है, एक यहां पे जहां पे विडल सी है, और ये रॉस सी यहां टूट रहा है। देखो पूरा व्हाइट कॉन्टिनेंट, व्हाइट क्यों है, आइस से कवर्ड है, व्हाइट क्यों है, आइस से कवर्ड है दोस्तों। लेकिन यहां पे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में भाई साहब बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स रिजर्व है, राइट। और मुझे एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स इंडिया क्या लेने आए थे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा। कोयला देख लो कितना लेके गए भाई यहां से, उसी के चक्कर में तो इन्होंने क्या करा, ट्रेन इंट्रोड्यूस करी कि भाई कोयले को निकाला जाए, कोयले को माइनिंग की जाए कोयले की। और भाई साहब कॉटन को भी ये क्या करते थे भाई साहब, वहां से कॉटन के रॉ कॉटन को उठाते थे, इंग्लैंड भेजते, इंग्लैंड से क्या करते, कपड़े बनाते थे, वापस आके ट्रेन पोर्ट्स के थ्रू, ट्रेन के हेल्प से क्या करते, इंडिया में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना। तो ये भी मिनरल रिच रिसोर्स निकलाइए। तो अब सारी कंट्रीज क्या थी, ग्रीडी हो गई। जो सारी कंट्रीज में इंडिया तो नहीं आता, गरीब कंट्रीज नहीं थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो नहीं थी, राइट। ये कौन सी थी, जो द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, राइट। चाइना डेवलपिंग नहीं है बट चाइना बहुत पावरफुल है, राइट। रशिया हो गया, है ना, यूरोप की कंट्रीज। तो उनने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने प्लान किया कि हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और इसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये अंदाजा लग गया था कि भाई हमें डिस्प्यूट कोई नहीं होने देना है आप, क्योंकि अब जो नेक्स्ट अगर वॉर वर्ल्ड वाइड लेवल पे हुई तो भाई साहब पूरा दुनिया जो है उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, वो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हमने वही अपनाया कि यहां पे कोई एक्सट्रैक्शन नहीं करेगा मिनरल्स की, राइट। किसी को मिनरल्स को निकालने का राइट यहां पे नहीं दिया जाएगा। स्पेशली वॉशिंगटन में एक ट्रीटी साइन करी गई, राइट, कि यहां पे मिनरल्स को निकालना, माइनिंग करना अलाउड नहीं है। यहां पे इसको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की जाएगी, इसकी स्टडी की जाएगी कि भाई कैसे ये क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी वजह से इसको ज्यादातर साइंस के पर्सपेक्टिव से क्या किया जाएगा, समझा जाएगा। इसलिए अंटार्कटिक को कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस का दर्जा दिया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। और अब आप मुझे बताइएगा कि भाई आपका जो इंडिया के यहां पे रिसर्च सेंटर्स हैं, उन रिसर्च सेंटर्स का नाम क्या है, राइट। मैं एक नाम में आपको बोल देता हूं, एम से, एक स्टार्ट होता है डी से, राइट। एक और है जो आपको खुद बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के, वेरी गुड। अब दोस्तों इस कॉन्टिनेंट पे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ वहां पॉसिबल मतलब ये नहीं कि यहां पे ऑक्सीजन या कुछ नहीं है, यहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, जिससे यहां पे रहना
बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, हैवी स्नोफॉल, राइट। अब देखिए बच्चा, अब अगर आप देखोगे अंटार्कटिक में, व्हाट यू विल फाइंड, हाईएस्ट पॉइंट जो अंटार्कटिक का है, लिख लो आप, विंसन मैसिफ है। क्या है वो? विंसन मैसिफ। ये है आपका अंटार्कटिक का आपका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और लोएस्ट पॉइंट क्या है? बेंटले, BENTELY, बेंटले सब ग्लेशियल ट्रेंच। बेंटले सब ग्लेशियल ट्रेंच जो है वो इसका क्या है जी? आपका लोएस्ट पॉइंट है अंटार्कटिक का, ठीक है। काम वापस दे रहा हूं आपको, आपको ये काम खुद ध्यान में रखना है। आपको लोकेट करना है क्या? दोनों कहां पे? यहां पे ऑलमोस्ट बता दे रहा हूं। अब तो लोकेट ही क्या करोगे, देख लेना एक बार, ठीक है मेरे दोस्तों। अब चलते हैं आगे, पहुंच रहे हैं आगे। अब हम आगे भैया आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में, द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, राइट, यूरोप। अब आप देखो यूरोप को, अगर आप ध्यान से देखोगे, यूरोप के ऑलमोस्ट क्या है भाई साहब, हर जगह पानी ही पानी है। यही है ये क्या है? लैंड से जुड़ा हुआ है, क्या इसी तरफ लैंड से जुड़ा हुआ है, राइट। और आप यहां पे एक पहाड़ देख पा रहे होगे, ये पहाड़, राइट, ये पहाड़, ये पहाड़ है पूरा, ये ऐसे पहाड़ जाता है। इस पहाड़ का नाम है यूराल माउंटेन्स। क्या नाम है? यूराल माउंटेन्स। ये यूराल माउंटेन्स जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, याद रखिएगा। अभी मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, अभी तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, है ना। अभी हम कंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम बहुत डिटेल में जाएंगे इसमें। दोस्तों अब देखिए, आप देखिए, इसमें बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं। बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं। अब तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कंट्रीज को कैसे पढ़ना है, राइट। देखिए, सबसे पहले हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया पोर्चुगल से। पोर्चुगल, कोई पुर्तगाल भी बोलता है, खास करके पंजाबी जिसको पुर्तगाल बोलते हैं, राइट। ये पोर्चुगल, पोर्चुगल में जैसे इंडिया में जो लोग रहते हैं वो इंडियन है, भारत में जो लोग भारतीय, ऐसे पोर्चुगल में जो लोग रहते हैं वो पोर्चुगीज हैं। तो आपको पता ही है पहला यूरोपियन कौन था और वो किस यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते, जिसने इंडिया का सी रूट फाउंड आउट किया था? पोर्चुगल। पोर्चुगीज नाम क्या था? वास्को ड गामा। पता चला पोर्चुगल कहां पे है। अब देखिए, पोर्चुगल के बाद अगर आप घूमेंगे तो स्पेन आ रहा है, ये पूरा स्पेन है, डन। और स्पेन से यहां पे के नीचे जाओगे तो आपको मोरक्को दिखेगा। तो मोरक्को क्या था? अफ्रीकन, क्या है आपका? कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, कंट्री है। ऊपर स्पेन, स्पेन किसका जी? यूरोप का है। अभी हम इसको देखेंगे बाद में, राइट, ठीक है। उसके बाद आए हम फ्रांस, सुना ही होगा आपने नाम बहुत बार। फ्रांस के बाद हम पहुंचे कहां पे? बेल्जियम, राइट। बेल्जियम के बाद हम कहां पहुंच रहे हैं? नीदरलैंड्स, बहुत फेमस जगह है। नीदरलैंड के बाद ये देखिए पूरे पिंक कलर की जो है, ये जिसको मैं बॉर्डर बना रहा हूं, ये क्या भैया? आपका जर्मनी दिख रहा है आपको, है ना। अब यहां पे आ जाइए तो देखो, आपको आयरलैंड दिख रही है, कंट्री दिख रही है, आयरलैंड कंट्री। यहां का एक बहुत फेमस फाइटर है जिसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं, उसका नाम है कॉनर मैकग्रेगर। वो आयरलैंड कंट्री से बिलोंग करता है, वेरी फेमस, राइट। उसके बाद देखिए, ये यूनाइटेड किंगडम, ये कौन है? यही जिसको आप क्या कहते हैं? ब्रिटिशर्स। यहां के लोगों को ब्रिटिशर्स बोला जाता है, जिसने इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा था 200 सालों तक। ये है यूनाइटेड किंगडम। बट आप देखो, जो यूनाइटेड किंगडम है ना, वो जो मेन यूरोप है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उससे सेपरेट हुआ है। देखिए ध्यान से, उससे जुड़ा हुआ नहीं, उससे अलग है। और जो वाटर बॉडी है, जो वाटर बॉडी इन दोनों के बीच में, उस वाटर बॉडी का नाम है इंग्लिश चैनल। ये वाटर बॉडी क्या करती है भाई साहब? आपके यूरोप और यूके को सेपरेट करती है। क्या नाम है उसका? इंग्लिश चैनल। अभी हम आगे करेंगे, डोंट वरी। समझ आ रहा है इंग्लिश चैनल? ये देख पा रहे हो, है ना। उसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूं, तो ऊपर गया, अब मैं इसको जूम आउट करूंगा ना, क्योंकि ऊपर वाली कंट्रीज रह जाएंगी। ये हाँ, तो मैं यहां आया तो ऊपर क्या? आपका नॉर्वे, डन। नॉर्वे के ऊपर क्या है? आप देखो साइड में पिंक कलर का, स्वीडन। फिर स्वीडन के साथ जो है वो क्या? फिनलैंड। फिनलैंड के बाद क्या गया? रशिया, दिख रहा है। रशिया से घूमे तो क्या आ गया आपका? एस्टोनिया, मिल रहा है आपको। एस्टोनिया के बाद लाटविया, दिख रहा है दोस्तों आपको। लाटविया के बाद आपको आ गया लिथुआनिया, लिथुआनिया दिख रहा है आपको। लिथुआनिया के बाद क्या गया? पोलैंड। और पोलैंड के बाद हम वापस कहां पहुंच गए? जर्मनी में। आप समझिए कितना जबरदस्त तरीका है इनको करने का, अगर आपको समझ आ जाए तो। डन बचा, क्लियर है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा? पोर्चुगल। पोर्चुगल के बाद क्या? स्पेन। स्पेन के बाद फ्रांस। फ्रांस के बाद कहां हैं हम? जर्मनी, राइट।
और जर्मनी के बाद हम वहीं रुके, फिर हमने आयरलैंड से स्टार्ट किया, यूनाइटेड किंगडम में गए, यूनाइटेड किंगडम के बाद कहां गए, नॉर्वे, देन स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और पोलैंड। दिख रहा है सारी कोस्टल कंट्रीज है ना। पहले हम कोस्टल कंट्रीज को खत्म करेंगे बच्चा, यार सबका कोस्ट लाइन है। डन बच्चा। अब देखिए एक नाम है, उसका नाम बोलते हैं हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। बड़ी दिक्कत आ रही है, अभी आसान कर देता हूं बच्चा। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आपका जो डेनमार्क है, ये 4 कंट्री। बच्चे देखो डेनमार्क ही है, बिल्कुल छोटा सा डेनमार्क, इसको मैं भूल गया था बताना, डेनमार्क। ये 4 कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन। अब भैया स्कैंडिनेवियन क्या है, स्कैंडिनेवियन कुछ नहीं है, कल्चर का नाम है। जैसे पंजाबी कल्चर है ना, हिंदी कल्चर, बिहारी कल्चर, छत्तीसगढ़ी कल्चर, राइट, केरला का कल्चर, वैसे ही इन कंट्रीज में जो कल्चर है उस कल्चर का नाम क्या है, स्कैंडिनेविया। और वहीं से उन कंट्रीज का नाम क्या दे दिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। कौन सी हैं आपकी, 4, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। मेरी बात, कोई कोई आइसलैंड भी इंक्लूड करता है, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट इज दिस 4 कंट्रीज। क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे चल रहा हूं मैं, आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। बस बस बस, मेरी क्लास का टाइमिंग खत्म हो रहा है बच्चा, अब हम देख लेते हैं दोस्तों। आज इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो सीरीज में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको जो मैंने ये पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। अराउंड 8 to 10 वीडियोस में मैं आपकी ये वर्ल्ड मैपिंग की जो सीरीज है, यूट्यूब सीरीज, वो खत्म कर दूंगा, जिसमें 10 वीडियोस के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी कंट्री, किसी भी पहाड़, किसी भी लेक, किसी भी सी, किसी भी ओशन को लोकेट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट ऑन अस। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। वेरी वेरी वेलकम, थैंक यू सो मच।